नमस्कार, आप देख रहे हैं MATV न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग ने। रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। अयोध्या के राम मंदिर की आज दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई देते हुए इसे सांस्कृतिक स्वाभिमान और विरासत के संरक्षण का प्रतीक बताया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर इसे भारत की चेतना के उत्कर्ष का दिन करार देते हुए बताया कि आज करोड़ों राम भक्त के संघर्ष और साधना को पूर्ण संतोष मिला है। अयोध्या में इस उत्सव को लेकर भारी उत्साह है और बीजेपी नेताओं ने इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर्णिम काल बताया है। शासन प्रशासन की ओर से इस विशेष दिन पर सुरक्षा और दर्शन के भव्य इंतजाम किए गए हैं। नए साल के जश्न के बीच जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के गीग वर्कर्स ने आज यानी 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। अगर आप पार्टी के लिए सामान मंगाने की सोच रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह ठप होने की आशंका है। दरअसल डिलीवरी पार्टनर्स कंपनियों के 10 मिनट डिलीवरी मॉडल का विरोध कर रहे हैं, जिसे वे जानलेवा और असुरक्षित बता रहे हैं। इन वर्कर यूनियनों की मांग है कि उन्हें पार्टनर के बजाय वर्कर का दर्जा मिले, उनकी न्यूनतम आय 24,000 रुपए तय हो और राइड रेट 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया जाए। साल के सबसे व्यस्त दिन हो रही ये हड़ताल आपके न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जायजा बिगाड़ सकती है। साथ ही यूनियन ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। सर बात यह है मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा कम दे रही है कंपनी, ठीक है। पिकअप बुला लेती है 3 किलोमीटर ड्रॉप दे दिए 36 रुपये। TL सर से कहते हैं, वो कहते हैं कि मिल तो रहे हैं 5.5 6.5 पर किलोमीटर का हिसाब किताब मिल रहा है। देखो जी, ये सरकारी नौकरी तो है नहीं हमारी कि हम इसमें परमानेंट करेंगे। हमारी ID बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। नाम मेरा मोहन है, काम मैं इससे पहले भी कर रहा था और ये ID बंद हो जाएगी तो मैं अब भी कर लूँगा काम। ये जीवन भर का तो ये काम है नहीं, तो इतना पैसा करो कि कम से कम हमें भी दुख ना लगे। अब ये बताओ, पूरे दिन काम करते हैं, इंसेंटिव मिलता है 242 रुपये। 242 रुपये इंसेंटिव मिलता है पूरे दिन काम करने पे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य भर की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर ली हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय बंगाल दौरे के आखिरी दिन यानी बुधवार को कोलकाता में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 2 बैठकों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अमित शाह उत्तर कोलकाता के थटनिया काली मंदिर भी जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और RAC के बर्खास्त जवान राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी की चालाकी देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी पुलिस से बचने के लिए बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा हुआ था। बता दें, 50 साल के राजेंद्र सिसोदिया पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक 16 साल की नाबालिग को घर बुलाया और उसके साथ दरिंदगी की। हैरानी की बात यह है कि आरोपी इतना शातिर है कि उस पर पहले से ही पॉक्सो और अपहरण के 5 मामले दर्ज हैं। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश था और प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चला दिया था और पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था। पर वृंदावन में जब पुलिस को एक महिला की चाल ढाल पर शक हुआ तो पीछा करने पर उसे दबोच लिया गया। नकाब हटाने पर पता चला कि उसने सिर मुंडवा रखा था और पहचान पूरी तरह बदल ली थी। साथ ही गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने धौलपुर के सड़कों पर आरोपी का जुलूस भी निकाला। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पंजाब विधानसभा द्वारा इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखा हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ विधानसभा के प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए पंजाब सरकार को जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में मनरेगा के तहत भारी वित्तीय गबन हुआ है और सोशल ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। पंजाब ने विशेष सत्र और इस विवाद ने केंद्र और राज्य के बीच टकराव को एक नया मोड़ दे दिया है। अब पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग
वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए रिपोर्ट में, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि कितनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, मेड़ निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। चीन द्वारा लगातार की जा रही डंपिंग के कारण भारतीय स्टील निर्माताओं को भारी नुकसान हो रहा था। इसे रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने 11% से 12% तक का टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया है। पहले साल ये शुल्क 12% होगा, जो तीसरे साल तक घटाकर 11% रह जाएगा। सरकार का मानना है कि आयात में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों पर बुरा असर पड़ रहा था, जिसे रोकने के लिए यह अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाना बेहद जरूरी हो गया था। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ दूषित पानी पीने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बता दें, यह मामला कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र भागीरथपुरा का है। पिछले एक हफ्ते से इलाके के नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिसे पीने से लोगों को उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है, जिससे 2 महिलाओं और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे लंबे समय से गंदा पानी पीने की शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन नगर निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आशंका जताई जा रही है कि खुदाई के दौरान सीवर का पानी सप्लाई लाइन में मिल गया है, जिस कारण लोगों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। हालांकि मामला बिगड़ता देख मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात की है। साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि सभी मरीजों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें पानी के सैंपल लेकर जांच कर रही हैं। वही लोग अब पानी उबाल कर पीने को मजबूर हैं। असम के करबी आंगलोग जिले से अंधविश्वास और क्रूरता की एक रोंगटा खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ टोना टोटका के शक में गांव वालों ने एक दंपत्ति को जिंदा जलाकर मार डाला है। यह घटना हावड़ा घाट इलाके की है, जहां पहले तो ग्रामीणों ने 43 साल के गार्टी बिरोज और उनकी पत्नी मीरा पर टोना टोटका करने का आरोप लगाया। इसके बाद अंधविश्वास में डूबे इन ग्रामीण आरोपियों ने पहले दंपति पर धारदार हथियारों से हमला किया और फिर उनके घर पर आग लगा दी, जिसमें जलकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले पर प्रशासन का कहना है कि ये इलाका आज भी पुरानी मान्यताओं और अफवाहों की गिरफ्त में है। हालांकि असम में डायन प्रथा के खिलाफ बेहद सख्त कानून है, फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा कर कानून अपने हाथ में न ले। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।